पहली बार कोई ऐसा मुद्दा है जिसमें असदुद्दीन ओवैसी खुलकर सरकार के साथ खड़े हैं, लेकिन ओवैसी के समर्थन में आने से अरशद मदनी ने सरकार से सिंधु जल समझौते के फैसले पर ही सवाल उठा दिए। पानी को कोई बंद करता है, बंद कर दो पानी। जो सरकार तय करेगी हम उसके साथ। जमीयत उलेमाए हिंद वाले अरशद मदनी सरकार के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं, देश की जनभावना को कंकड़ मार रहे हैं। उन्हें तो ओवैसी से सीखना चाहिए कि बात जब देश की हो तो सियासी रोटियां नहीं सेका करते। पानी को कोई बंद करता है, बंद कर दो पानी को। बाबा पानी आज से थोड़ा ही पता नहीं कितने हजार साल से सतलज, बयास, रावी, चुनाब, जहलुम बह रहे हैं, वहाँ जाकर के वो दरिया सिंध बन जाते। आसान है इन दरियाओं को कहाँ ले जाओगे? अपोजिशन पार्टी ने उस ऑल पार्टी मीटिंग में सरकार से कहा कि आप इस पर एक्शन लीजिए और जो पीड़ित परिवार से इंसाफ करिए और इस आतंकवाद को, दहशतगर्दी को हमेशा के लिए ख़त्म करिए। तो जो सरकार तय करेगी हम उनके साथ हैं, वो क्या करेगी, कब करेगी, उनको बताना है। यानी आतंक के खिलाफ लड़ाई में मौलाना वर्सेस भाईजान हो चुका है। ओवैसी पहली बार खुलकर सरकार के साथ है और पाकिस्तान से बदला मांग रहे हैं, तो मदनी के मन में शंका और सवाल हैं। कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ एक लड़ाई ग्राउंड पर सेना लड़ रही है, तो दूसरी लड़ाई दो बड़े सियासी चेहरों के बीच छिड़ी हुई है। फारूक अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती पर आतंकियों की हितैषी होने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, फारूक ने महबूबा मुफ्ती से सवाल पूछा है कि 35 साल पहले शुरुआत किसने की थी, कौन था जो सीमा पार गया और कौन आया। जहां मैं सीएम होकर नहीं जा सकता, वहां महबूबा मुफ्ती आतंकियों के घर कैसे जाती थी? जाहिर सी बात है, इन सुलगते सवालों के जवाब महबूबा के पास भी नहीं होंगे, क्योंकि जवाब सियासत को हिलाकर रख देंगे। शायद इसीलिए फारूक अब्दुल्ला ने वो सवाल पूछ दिए जिनसे महबूबा मुफ्ती तिलमिला उठेंगी। महबूबा जी से मैं कहूँगा, ऐसी बातें मत करिए। क्या इन 35 साल में जब ये शुरू हुआ तो किसने शुरू किया? कौन थे जो पार गए? कौन आए जिन्हें हमें वारकुंड को मारा, हमारे पंडित भाइयों को यहाँ से निकाला? कौन थे? जरा वो जवाब देना। जहाँ मैं वजीर आला होकर नहीं जा सकता था, ये जाती थी उन टेररिस्ट के घरों में। फारूक अब्दुल्ला के निशाने पर पाकिस्तान भी रहा। पहले आतंकियों को लोकल सपोर्ट की बात कर सनसनी फैलाने वाले अब्दुल्ला ने पाकिस्तान को आईना दिखाया है। हिंदुस्तान गांधी का देश है और गांधी के देश में जरूर आज हमने उनको धमकी दी पानी बंद करने के लिए, मगर हम उनको मारेंगे नहीं। हम इतने जालिम नहीं हैं जितने वो हैं। उन्हें हर वक्त जुल्म किया है, अपनी आवाम पे जुल्म किया। हम पे तो छोड़ दीजिए, अपनी आवाम पे जुल्म किया। हालत देखिए वहां क्या है। पहलगाम हमले के बाद भारत एक्शन में है, तीनों सेनाएं एक्टिव मोड में हैं। हाल ही में यूपी की गंगा एक्सप्रेसवे पर राफेल समेत अन्य फाइटर्स ने उड़ान भरी, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की बात करने वाले कांग्रेस को मिर्ची लग गई। यूपी की कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने एक प्लेन के खिलौने पर राफेल लिखा और उसमें नींबू मिर्च टांग दिया और राफेल को लेकर सरकार से सवाल पूछ डाले। आप राफेल ले आए, नींबू मिर्च बांधकर खड़ी किए हुए हैं। आपको याद होगा, मैंने नहीं बांधा है, वो बांधा है, इस केंद्र की सरकार ने बांधा है। रक्षा मंत्री ने नींबू मिर्च बांधकर खड़ा किया हुआ है। ये किस जो लाए हैं उसका उपयोग कब होगा? कब आतंकवादियों का सफाया होगा? कब आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों को सफाया करेंगे? 2 दिन पहले गंगा एक्सप्रेसवे पर पाक के खिलाफ युद्धाभ्यास किया गया था, जिसमें राफेल समेत अन्य फाइटर की टचडाउन लैंडिंग कराई गई। लेकिन कांग्रेस को लगता है कि राफेल जब से आए हैं तब से सिर्फ खड़े हैं। राफेल तो जहाँ तक मेरी जानकारी में कि नींबू मिर्च बांध करके खड़ा ही है। वो तो अन्य जो फाइटर्स प्लेन थे उनका उपयोग किया गया था। दरअसल ये नींबू मिर्च इसलिए लगाए गए क्योंकि जब राफेल पहली बार भारत की धरती पर उतरे थे, तब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसकी पूजा की और नींबू मिर्च लगाया था। इसी को लेकर कांग्रेस ने प्रतीकात्मक राफेल में नींबू मिर्च लटकाया। एक और कांग्रेस आतंकवाद के खिलाफ सरकार के साथ होने की बात करती है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता इस तरह की बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं।